Hello students, good morning. You all are welcome once again more to my YouTube channel. Here we will study about the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे एंड यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court of India. Dear student, the Supreme Court of India was established on January 26, 1950 and the Supreme Court is the highest court of the country with its headquarters at New Delhi, and it is also known as the Apex Court of India. It has both civil and criminal cases. हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंडर में देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कोर्ट होते हैं, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, सबसे ऊपर की जो कोर्ट होती है ना, जिसको हम लोग अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था. और ये कहाँ है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली. The next we have to know that is the composition of Supreme Court. यानी जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी कंपोजिशन होती कैसे है, कितने जजेस होते हैं और कैसे वर्क करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंप्राइज ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 34 जजेज who are appointed by the President of India on the recommendation of collegium system. What is collegium system? collegium system के माध्यम से सभी जज या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय collegium system? collegium system that means it is a system through which judges of Supreme Court are appointed by the President. क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय whom, your answer will be President of India. Recently, the total number of judges in the Supreme Court are 33. है ना. मैक्सिमम जो जज की संख्या हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में वह 34 हो सकती है, पर अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कितनी है? 33 है, जो हर प्रकार के केस को देखते हैं, चाहे वह सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो. नेक्स्ट वी हैव टू नो दैट इज क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट, हे और सी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. उसे भारत की नागरिक होनी चाहिए. एंड अ जज ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. मतलब कम से कम उस जज को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, या उस हाई कोर्ट के लेवल की और अगर कोई कोर्ट हो, ऐसे तो है नहीं, बट हाई कोर्ट में उसको कम से कम मिनिमम 5 साल का जजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर उसको प्रेसिडेंट का, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोई ओपिनियन अगर मिले तो भी उसको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है. एंड द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है. अभी आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट दिस आंसर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू नो that is tenure and removal
फ्रॉम ऑफिस। एक बार जो जज सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है या चीफ जस्टिस अगर बने तो ये सभी लोगों को उनकी कार्यकाल कितने दिनों की होती है एंड वो कैसे अपने पोजीशन से अपने ऑफिस से समय से पहले हट सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर एक बार कोई जज बन गया तो जब तक उसकी उम्र 65 ईयर की नहीं होगी उस जज को ऑफिस से उसको नहीं हटाया जा सकता। वंस अ जज इज अपॉइंटेड ही सी कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, यानी एक बार अगर वो जज बन गए हैं तो उनको ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज। सी ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू डिस्चार्ज फंक्शंस। उनको हटाया जा सकता है पर वहाँ पर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के माध्यम से हम उनको उनके पोजीशन से हटा सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने बात पहले किया था अबाउट द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बिफोर देयर टेन्यूर, है ना। उनको 65 ईयर होने से पहले, रिटायर होने से पहले उनको उनके ऑफिस से हम हटा सकते हैं। कैसे? महाभियोग लगाकर, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के माध्यम से। और इम्पीचमेंट भी ऐसे नहीं लगा सकते, कौन लगा सकते? दैट मीन्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस of resolution passed by each houses of parliament by a special majority during the same session। हमने आपको पहले जब पढ़ाया था अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में हमने बात किया था कि पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो अगर जज को सुप्रीम कोर्ट से उनके रिटायरमेंट से पहले हटाना हो तब हम उनके लिए इम्पीचमेंट का माध्यम से हटा सकते हैं, लेकिन इस इम्पीचमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह पर डिस्कशन होनी चाहिए और मेजॉरिटी होनी चाहिए। कम से कम 2/3 मेजॉरिटी शुड बी देयर फॉर रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस और द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। बिना हम इम्पीचमेंट के उनको वहां से नहीं हटा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नो व्हाट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज द प्रोसीजर थ्रू व्हिच द प्रेसिडेंट और द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बिफोर देयर रिटायरमेंट और द टेन्यूर। अब आप सोच रहे होंगे कि महाभियोग लगाया कैसे जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज 2-3 स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले कि अगर वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को ब्रेक करता है, या वो व्यक्ति जो जज है अगर इनकैपेबल है बाय फंक्शनिंग ऑफ हिज ड्यूटी, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में महाभियोग उनके ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज सैलरी एंड अलाउंस। जो चीफ जस्टिस बनते हैं या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, इसके बदले उनके कार्य के लिए, उनके वर्क के लिए उनको क्या मिलता है? डियर स्टूडेंट, चीफ जस्टिस ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 2.8 लाख पर मंथ एंड द अदर जजेज 2.5 लाख पर मंथ। जो चीफ जस्टिस होता है, जिनको शॉर्ट में हम लोग सीजे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजे। तो ये जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इनको प्रत्येक मंथ 2,80,000 रुपये पेमेंट के रूप में मिलता है। और साथ ही जो अदर जजेज होते हैं उनको कितना? 2.5 लाख पर मंथ। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा इनको बिसाइड अलाउंस दे आर प्रोवाइडेड विथ मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज ऑफिशियल रेसिडेंस,
कार ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इसके साथ साथ इनको और भी कई प्रकार के चीज़ मिलते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल सेवा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी फूडिंग ऑल्सो। तो सो मैनी, उनको रहने के लिए घर फ्री मिला, या ट्रैवलिंग अगर वो कर रहे हों, जैसे वो या तो रोडवेज के माध्यम से, रेलवेज के माध्यम से या एयरवेज के माध्यम से, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये सारा पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वहन करेगी। या कई प्रकार के उनको छुट्टियां भी मिलती है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो आफ्टर 65 पर रिटायर हो जाएंगे, तब सभी जजों को या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनके जो सैलरी थी, उस सैलरी के 50% उनको क्या मिलता है? पेंशन आजीवन मिलता रहता है। नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं? द फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर हैं, क्या काम हैं? यू कैन राइट द फर्स्ट वर्क इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? बेटा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज इन केस विच originated in the Supreme Court, which means they can be heard in the Supreme Court for the first time. Such cases include डिस्प्यूट अराइजिंग, यानी जब किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कहाँ? यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट के बीच में। मान लो दो स्टेट हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो गई, लड़ाई होने लगी, तो दिस टाइप ऑफ केसेज विल बी सॉल्व इन द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एंड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और द वन और मोर स्टेट्स में अगर झगड़ा होती है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के माध्यम से इसको हम लोग डिस्प्यूट को रिसॉल्व करा सकते हैं। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स या इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर also come under this category। कभी हम लोग के देश में दो राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर भी झगड़े होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट कैन बी रिसॉल्व इन द सुप्रीम कोर्ट बाय अ पावर दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। द सेकेंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। ये अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या है बेटा? इट एक्सरसाइज टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड द अदर कोर्ट। अगर मान लो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा हो किसी का, या लोअर कोर्ट में अगर किसी की कोई केस चल रही हो, एंड द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट, देन द पीपल हैव राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू हियर टू लिसन द केसेज विच वाज नॉट रिसॉल्व इन द हाई कोर्ट और इन द लोअर कोर्ट। द नेक्स्ट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड वन, एडवाइजरी jurisdiction। what is advisory jurisdiction? बेटा, advisory jurisdiction cover constitutional issues or matter of public importance of the President of India and desire to obtain the opinion of the Supreme Court. Any such opinion given by the Supreme Court is not binding on the प्रेसिडेंट। यानी अगर किसी प्रकार की कोई वैसी मैटर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से रिलेटेड होगा एंड पब्लिक इंपोर्टेंस वहां पर अगर दिया जा रहा नहीं हो, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इट शुड बी हियर, इट शुड बी सीन बाय द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड
जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज कर सकते हैं यहाँ पे कार्य करने के लिए, और इट विल बी लुक आफ्टर बाय द सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट पावर इज द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट बिलो इट। हम जानते हैं कि भारत में जुडिशरी सिस्टम के ऊपर में जो सबसे ऊपर की कोर्ट है, दैट इज विच वन? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर की कोर्ट कौन सी है? सबसे पावरफुल कोर्ट आप किसे कह सकते हैं? आप अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया किसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है अंडर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर में, कि सभी इसके नीचे वाले जो कोर्ट हैं, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, इन सभी कोर्ट को सुपरवाइज करना, देखभाल करना कि कौन सी कोर्ट ठीक ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर? द नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दिस इज द आल्सो पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से ये कौन से कार्य करते हैं? सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसको क्या हम लोग कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। भारत के सभी कोर्ट का, भारत के सभी न्याय मंडल को ये रिकॉर्ड करके रखता है, अंडर विच द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट आर preserved. These records can be cited as a precedent in future in all the courts in the country. भारत के सभी कोर्ट में किसी प्रकार की जो भी डिस्कशन होती है, किसी प्रकार की जो भी डिसीजंस होती है, these all are recorded and it is kept as the record by the Supreme Court and it can be प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो इसको देखा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन प्रीवियस क्लासेज हम लोगों ने बात किया था अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन को 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिया जाता है। आपको बताया गया था कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, यानी ये हमारे अधिकार हैं जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, इसकी सुरक्षा कवच है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर null and avoid if the incorporated upon the fundamental rights of the people। अगर किसी प्रकार का कोई कानून, कोई लॉ बनाया जाता है किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा, और उससे अगर हनन होती है लोगों की राइट की, तो फिर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है कि आप इस प्रकार का लॉ नहीं बना सकते हैं। देयरफॉर आवर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हमारा राइट जो है वह बचा हुआ है, इन द पावर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट पावर, द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह उसका क्या है? गार्जियन है। अब आपको लग रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यह भी तो मैंने बात किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द कंट्री इज गवर्न। कंट्री को चलाने के लिए एक नियम की, एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से पूरे देश को चलाया जाता है, सरकारें हमारी चलती हैं। इस सिस्टम को हम लोग, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन of our constitution, so the court does not allow either the executive or the legislature to violate any
प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में जितने प्रकार के प्रोविजंस हैं, किसी भी प्रोविजन को वायलेट नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द ऑथोरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार की अगर क्या करना हो, चेंजिंग करना हो, बदलाव करना हो, इट कैन बी चेंज बाय होम, इट कैन बी चेंज बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। नाउ द पावर of judicial review, that is the last one and eighth power and function of the Supreme Court. Judicial review क्या है? यानी judicial review is the power of the Supreme Court to review the law enacted by the Parliament or the state legislature to ascertain whether they are in conformity with the provision of the constitution or not any law declare unconstitutional or immediately, है ना। इस प्रकार से कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हो या फिर पार्लियामेंट हो, किसी भी कानून को डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। ये जब भी बनेगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस बनेगा, अकॉर्डिंग टू संविधान बनेगा। इस प्रकार से पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। जितने प्रकार के कानून बनेंगे इन सब पर ध्यान देना इसका काम है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉट्स ऑफ टॉपिक हमने स्टडी किया एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक विच आई डिक्लेयर इन वेरी easy way. So you all would like to subscribe my channel and like, comment and share to everyone. Thank you very much. अगले टॉपिक लेकर हम एक नए वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।